हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी। इसे लिखा है हमारी आशा शुक्ला मैम ने। मेरी आवाज़ में कहानी का भाग 2 है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि सुरभि और पूर्वी दोनों मेला घूमने जाती है। वही एक अजनबी पूर्वी को 2 गिफ्ट देता है। पूर्वी जैसे ही घर आती है उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। पूर्वी ने दोबारा मोबाइल उठाया। उसे बहुत ही गुस्सा और झुंझलाहट आ रहा था। उसने फिर से कॉल रिसीव कर लिया। सामने से वही अजनबी था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों कॉल कर रहे हो? अजनबी, एक बात बताओ, तुम्हें तोहफा कैसा लगा? मेरा मतलब है कि चूड़ियाँ और नेकलेस। पूर्वी, क्या वो चीज़ें तुमने भेजी थी? अजनबी, हाँ, तुम इतने चाव से और अरमान से उस नेकलेस को देख रही थी, लेकिन तुम ले नहीं पाई तो मुझे बहुत बुरा लगा। हीरो का हार पहनने लायक मेरी पूर्वी एक आर्टिफिशियल नेकलेस न ले पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस चीज़ को तुम देखो और उसे ले ना पाओ। चूड़ियाँ बस मैंने अपने मन से ले ली। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद है। पूर्वी आश्चर्य से बोली, तुम्हें कैसे पता चला? तुम कहाँ थे उस वक्त? अजनबी, मैं ठीक वहीं तुम्हारे पीछे था और तुम्हें ही देख रहा था। पूर्वी, शायद तुम मुझे जानते नहीं। अभी तुम्हारी शौकात रखी है। उसे पहनना तो दूर, अब मैं उसे देखूंगी भी नहीं। मुझे तुम्हारा पता नहीं पता है, नहीं तो मैं अभी तुम्हें वापस कर देती। प्लीज़ ऐसा मत करना। और हाँ, उसे पहनना ज़रूर। एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें किसी की याद नहीं आती है पूर्वी? जो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें हर समय याद करता है। पूर्वी, क्या बकवास है ये? मैं किसी को नहीं जानती। मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त नोवेल पढ़ रही हूँ? अजनबी, नोवेल वाली बात का तो मैंने बस आइडिया लगाया था, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। पूर्वी ने फ़ोन काट दिया। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इसी उलझन में थी। आखिर ये था कौन? ये तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। बहुत देर के बाद उसकी पलकें भारी होने लगी और आखिरकार अंत में वो सो गई। सवेरे उसकी आंख देर से खुली जब उसकी माँ सुनीता देवी ने उसे जगाया। कितना सोएगी? देख, दिन चढ़ा आया है, सूरज निकल गया। देख, तेरे पिताजी ट्यूबवेल पर जा रहे हैं, जल्दी से पराठे बना दे। तब तक मुझे गेहूँ साफ कर लेती हूँ, घर में भी आटा खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। ठीक है माँ, कहते हुए झटपट उठी और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। नहाकर जब बाहर आई तो उसकी माँ अपने काम में लग चुकी थी। पूर्वी की दिनचर्या में गुनगुनाना शामिल था। वो जो भी काम करती कुछ न कुछ गाती रहती थी, लेकिन आज उसका मुंह बंद था। वो काम करते समय उस अजनबी के बारे में सोच रही थी। कौन हो सकता था वो? बात करने के ढंग से तो कोई लोफर नहीं लगता था। बड़े ही कायदे से बात कर रहा था। एक अनजाना सा लगाव था उसके लहजे में। एक तो वैसे ही वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता में रहती थी। उसके मन के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। वो आगे पढ़ना चाहती है। किताबों, कहानियों, अखबारों में वर्णित साहसी महिलाओं को कीर्तिमान रचते जब देखती तो उसके मन की अंगड़ाइयाँ उड़ान भरने लगती। उसका मन उसे आवाज़ देता, पूर्वी, तू भी कुछ कर सकती है, तू भी कुछ बन सकती है। वो चाहती है कि वो भी अपना नाम कमाए, पर ये पुरातनी घर वाले ये माने तब ना। अभी तक उसने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है और उसमें भी फर्स्ट क्लास। घर वालों का नाम गरवान्वित तो किया है उसने, लेकिन आगे के लिए अपने मन को उसने बड़े ही अनिच्छा से मार लिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो खुश है। उसके लड़की होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। वैसे तो उसके लाड़ प्यार में उसके माँ बाप कोई कमी नहीं करते थे, पर वो इन पुरानी रूढ़ियों पर चलने वाले लोग हैं। चाहे किसी की जान ही भले चली जाए, लेकिन पुराने रूढ़ियों और रिवाजों में चिपके रहेंगे। जरा सा भी टस से मस नहीं होंगे। और उसकी माँ के जुबान पर 20 उदाहरण चिपके रहते हैं हमेशा। वो जो गुप्ता जी की बेटी थी ना, उसकी शादी तो 10वीं पास करते ही हो गई थी। और वो मिश्रा जी, उनकी बेटी तो अभी 18 की भी नहीं हुई थी और उसकी गोद भी भर गई। तो कौन सा तीर मान लिया? पूर्वी ने तो नक्कर अपनी माँ को कहा, जब कुछ करके बनती तो क्या उसकी गोद नहीं भरती? सुनीता नाराज होते हुए कहती है, बस तुम्हारे पढ़ाने का ही नतीजा है ये सब, और तू सर पे चढ़ने लगी है। इधर पड़ोसी रिश्तेदार भी बैठने नहीं देते। इतनी बड़ी हो गई है पूर्वी, शादी कब कर रहे हो?
अब पूर्वी लंबी है तो क्या, उम्र थोड़े ही ज़्यादा है। रिश्तेदारों ने नेक सलाह दी, ज़्यादा न पढ़ाओ बेटी को, एक तो ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ, फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो और फिर ऊपर से ज़्यादा दहेज दो। तो पूर्वी के माँ बाप अपने रिश्तेदारों से कहते, और यहाँ तो दहेज देने के भी लाले पड़े हैं। पूर्वी जानती थी कि उसके माँ और पिताजी दोनों बहुत ही कंजूस हैं। वो चाहते हैं कि पूर्वी की शादी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए वो ऐसा ही लड़का ढूंढ रहे हैं। उनके रिश्तेदारों को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए वे लोग जो भी रिश्ता लाते हैं, लड़के में कोई ना कोई कमी होती है ताकि वे लोग दहेज ना लें। सहारनपुर वाली बुआ ने भी लड़का बताया, भैया रंग थोड़ा सांवला है लड़के का, पर लक्ष्मी का वास है घर में। कन्हैया का रंग भी तो सांवला था। माता पिता तो खुश हो गए और उन्होंने हाँ कह दिया। फिर वो लड़का पूर्वी को देखने आया तो सबको पूर्वी एक ही नज़र में भाग गई थी, पर पूर्वी की निगाह जैसे ही लड़के पर पड़ी, वो घृणा से सिहर उठी। भद्दा सा पुतला सा मोटा कुरूप व्यक्ति, जिसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष का था, उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अपनी निगाहों से ही निगल जाएगा। पूर्वी उठकर अंदर भाग गई और जोर जोर से रोने लगी। मेहमानों को समझा बुझाकर विदा कर दिया गया और फिर पूर्वी की ढंग से खबर ली गई। लेकिन पूर्वी ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी, और फिर सबको उसके आगे झुकना पड़ा। उसके माँ बाप ने उसे लाख समझाया, लड़की को क्या चाहिए, मकान, धन दौलत, और उसके रूप को लेकर क्या तुम चाटोगी? हमारे ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। माँ बाप जहाँ मर्जी लड़की की शादी कर देते थे, लेकिन लड़की चू तक नहीं करती थी। वैसे गाइस ये सब आज भी हो रहा है ना, लड़की को उसके बिना पूछे मतलब शादी तय कर दी जाती है। हाँ ठीक है, लड़का थोड़ा सा कमाता है, अच्छा एज भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लड़की भी मान जाती है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव रहता है ना। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ये सही होता है। मुझे तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है यार। उसकी माँ फिर से बोली, रंग रूप में क्या धरा है, घर में खाने को ना हो तो क्या उसके रंग रूप को चाट कर पेट भरेंगे। वो कहते हैं ना, रूप रोवे भाग्य खाए। पर पूर्वी की समझ में कुछ भी नहीं आ रही थी, और बुआ वो तो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी उनकी नाराजगी। भैया बताई दे रही हूँ, ये फालतू घुमाने और कॉलेज में पढ़ाई करने का नतीजा है। छोरी हाथ से निकल गई है भैया। हमने तो अपने छोरी को एक भी क्लास नहीं पढ़ाया, घर के कामकाज में इतना निपुण है। अब झूठ के बोलूं, दहेज में भी 1 रुपया नहीं लगा, बस जमाई बाबू की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा रही। अरे हमारी सुगनिया 16 की और जमाई बाबू 40 की। रंग भी इसी की तरह पक्का था, मगर मजाल है जे हमारी सुगनिया चू करे। 4 गवैये, राज के पैसे हैं घर में, दूध दही की तो नदी बहती है, और नौकर चाकर तो पूछो ही मत। ट्रैक्टर गाड़ी सब है, और मर्द के उम्र का काजी जी, 60 मर्द तो पाठा होवे। पर बुआ मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। पूर्वी तो न कर बोले। आए है, बन्नों के मिजाज तो देखो। पूर्वी मन ही मन क्रोध कर रही थी, पर कुछ कहना बेकार था। थोड़े दिनों के बाद ये मामला सुलट गया। फिर पूर्वी के चाचा ने एक शादी सुझाई जिसमें लड़के की आंख में थोड़ी सी नुस्ख थी, लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ी नहीं, आंख की बैटरी पूरी तरह से गुला है। और पूर्वी ने फिर से बहुत ही मुश्किल से पीछा छोड़ाया, और उसके बाद एक के बाद एक रिश्ते आने लगे उसके लिए। भांति भांति नमूनों को रिश्तेदार लेकर आने लगे हमारी सुंदर सी सुशील पढ़ी लिखी पूर्वी के लिए। पूर्वी तो पहले प्यार से सबको चाय नाश्ता कराती, और जैसे ही उसे मेहमानों की हकीकत पता चलती, सबको भगा देती। अब उसके माँ बाप को पूर्वी के लिए कोई बिना दहेज का लड़का मिल जाता तो चैन पड़े ना। पूर्वी मन ही मन सोच रही थी, उसे मानसिक सुकून नहीं था। वो मन ही मन सोची, कैसे कैसे लोग हैं। मेरे माँ बाप बेटे बेटी में खूब भेद करते हैं। बेटा अलग होके बैठ गया, कुछ मदद नहीं करता, और माँ को बहू से कोई आराम नहीं है, एक भी रोटी बना के नहीं दे सकती। उसके लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए खेत में कमा कमा कर दिन रात एक किए हुए हैं, और मेरे लिए पैसा खर्च करना कितना भारी हो रहा है इन लोगों के लिए, जबकि पैसों की कोई कमी नहीं है घर में। अगर शादी का मतलब रोटी का जुगाड़ है तो ऐसी शादी से मुझे नफरत है। पूर्वी का गला रूठ गया था और वो रुआंशी हो गई थी। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी न कभी उसे किसी लंगड़े लूल्हे के साथ ही बांधेंगे उसके माँ बाप। सोच विचार में खोए हुए पूर्वी ने अपने काम निपटाए और फिर वो सुरभि के घर चली गई।
और उसने सुरभि को उस अजनबी के बारे में बताया। तो सुरभि ने कहा कि जो भी हो, पहले तुम उसकी बात ध्यान से सुन ले। अब की बार फ़ोन मत काटना, उसके बारे में पता भी तो चले आखिर वो है कौन। आज पूरा दिन मुश्किल से गुजर रहा था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, पूर्वी का मन उत्सुकता से भी चल रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे वो अचानक से बेड पर उछल पड़ी। मोबाइल बज रहा था। पूर्वी ने मोबाइल उठाया। हेलो, उधर से वही अजनबी बोला। पूर्वी, हाँ जी कहिए। अजनबी, आज का दिन कैसा रहा? आप नाराज़ नहीं हो रही हैं? पूर्वी, नहीं, मेरे ख्याल से तुम अच्छी बात कर रहे हो। अजनबी, इसका मतलब मैं खुशनसीब हूँ जो तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना पा रहा हूँ। पूर्वी, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम हो कौन? अजनबी के हंसने की आवाज़ आई। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। पूर्वी, क्यों? ना बताने की क्या वजह है? अजनबी, बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए मैं कब से बेकरार घूम रहा हूँ। वो मुझे पहचान भी नहीं रही है। पूर्वी, चलो मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन ये कोई बात तो नहीं हुई ना? चलो बताओ ना, कौन हो तुम? अजनबी, नहीं। पूर्वी, तो फिर भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा परिचय मुझे नहीं जानना। अजनबी, अरे रुको रुको रुको, फ़ोन मत रखना प्लीज़। तुम्हारा गुस्सा आज भी वैसा ही है, जरा से भी बदली नहीं। पूर्वी, क्या? अजनबी, हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने मेले में झूले में देखा था। पूर्वी, क्या तुम वही हो? अजनबी, हाँ, मैं वही हूँ। अब खुश? लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ हूँ। पूर्वी उलझे हुए स्वर में कहती है, हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि मैंने तुझे कहीं देखा है। फिर याद आया कि कॉलेज के बाहर देखा था। अजनबी, और कहीं का याद आया? पूर्वी, मुझे लग तो रहा है कि मैंने कहीं और तुम्हें देखा है। अजनबी, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। पूर्वी, अप्पू, अब बताओ। पूर्वी आश्चर्य से, अपूर्व, तुम अपूर्व हो? अजनबी ठंडी सांस लेकर कहता है, हाँ, शुक्र है पहचाना तो। पूर्वी खुश हो जाती है, पर तुम यहाँ कैसे? इतने दिन कहाँ थे तुम? पता है मैंने कितना याद किया तुम्हें। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ होती है। पूर्वी, बेटा दरवाज़ा खोलो। पूर्वी ने फ़ोन काट दिया। वो आगे बात नहीं कर सकती। उसने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ सामने खड़ी थी। पूर्वी, किससे बात कर रही थी? पूर्वी घबरा जाती है। किसी से नहीं माँ, वो मौसी का फ़ोन आया था। माँ ने उसे शंका की नज़र से देखते हुए कहा, सच कह रही है? पर मेरे आते बात करना बंद क्यों कर दिया? पूर्वी के मन में खीज उत्पन्न हो गई। क्या बात है माँ? तुम मुझे इस समय क्या बताने आई हो? बताओ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं भाग नहीं रही। मुझे में इतनी तमीज़ है कि मैं अपने भले और बुरे का ख्याल रख सकूं। सो तो है ही, क्या मुझे दिख नहीं रहा कैसे तू घर आ रहा है, रिश्तों को धड़ाधड़ वापस कर रही है? उसकी माँ भी अब खींच गई थी। हमारी नाक कटाने पर तुली हुई है। अब तो रिश्तेदारी में हर जगह तेरी थू थू हो रही है। क्या थू थू हो रही है माँ? पूर्वी चोट खाए नागिन की तरह तड़प उठी थी। क्या चाहते हो तुम? मैं किसी काने से शादी कर लूँ, या किसी लंगड़े से, या किसी बुढ़े से? इससे तो अच्छा है कि मुझे जिंदा ही किसी कुएं में ढकेल लाओ। सुनीता देवी तो अवाक होकर अपनी इस मुंहफट लड़की को देखती ही रह गई, और फिर अचानक से अपने आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए पास पोर कर इतना बड़ा किया है हमने तुम्हें? पूर्वी अपनी माँ का नाटक देखकर मन ही मन तृष्णा से भर उठी। चुप हो जाओ माँ प्लीज, बेकार में परेशान हो रही हो। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही तो चलती हूँ। सुनीता देवी ने अचानक से रोना बंद कर दिया। तू तो मेरी इतनी लाडली बेटी है, मैं तेरे लिए ऐसा वैसा कैसे सोच सकती हूँ लाडो? सुन बेटा, कल कुछ मेहमान आने वाले हैं। तेरे पिताजी ने तेरी शादी की बात पक्की कर दी है। पूर्वी को जैसे करंट लगा। क्या बात पक्की कर दी? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं और बात पक्की हो गई? सुनीता देवी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, तू हर बार हंगामा खड़े कर देती है, इसीलिए तुझे कुछ भी नहीं बताया।